समंदर की लहरों से जूझना एक मुश्किल और डरावना अनुभव हो सकता है, पर तब क्या होगा अगर आप समुद्र में अकेले हों और कई हफ्तों से वहां अपनी बोट चला रहे हों और तभी आपको ऐसा लगे कि आप समुद्र में अकेले नहीं हैं। 1970 के दशक में एक आदमी के साथ ठीक यही हुआ था जब वो एक बड़े तूफान में फंस गया। 1973 कैप हॉर्न चिली में वर्ल्ड फेमस यॉट्समैन विल किंग समुद्र में खतरनाक मौसम में सफर कर रहे थे। वो अकेले दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भयानक तूफान से उनकी बोट और उनकी जान खतरे में आ गई थी। और समंदर में तूफान का सामना करना बहुत डरावना होता है और आमतौर पर लोग ऐसे तूफान से जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उन्हें कई घंटों तक स्टीयरिंग व्हील पर अपना ध्यान बनाए रखना होता है। तो ऐसी मुश्किल हालात में वो बस यही सोचते हैं कि मैं क्या करूं ताकि मैं इससे जल्दी बाहर निकल सकूं। लेकिन इस मुश्किल हालात से जूझते हुए 2 दिन बाद वो बेहोशी की कगार पर आ गए थे, पर तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी हालात बहुत खराब थी। और तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ कोई दूसरा शख्स है जो उन्हें हौसला दे रहा है कि वो नीचे जाकर अपनी पोजीशन चेक करें और अपने कोर्स को चार्ट करें। लेकिन ये हैरत अंगेज कहानी सिर्फ एक ही घटना से नहीं जुड़ी है। दुनिया भर के एक्सप्लोरर लंबी समय से ये दावा करते हुए आए हैं एक गार्डियन एंजल ने आकर मुसीबत के वक्त उनकी मदद की। मॉडर्न रिसर्चर ने उस घटना को नाम दिया है द थर्ड मैन और ये एक ऐसी घटना है जिसके इतिहास में कई रिकॉर्ड्स मिले हैं या ये घटना शायद उससे भी पहले की होगी। और ऐसी ही एक घटना 1915 में सैकल्टन एक्सपीडिशन पर गया एसएस एंड्योरेंस शिप अंटार्कटिक की सी बर्फ में फंस गया, जिससे एक्सप्लोरर और उनका क्रू आगे नहीं बढ़ पाया और उनका शिप वहीं फंस गया था और वो अपने क्रू को बचाने में लगे हुए थे। और ऐसे में सैकल्टन ने एक छोटी टीम बनाई जो मदद ढूंढने खुली बोट में रवाना हुए। समुद्र में 14 मुश्किल दिन बिताने के बाद वो साउथ जॉर्जिया के आइलैंड पर पहुंच गए, पर वहां भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। तो नए क्रू मेंबर्स के साथ सैकल्टन को खतरनाक ग्लेशियर और 4000 फीट ऊंचे पहाड़ों का 32 मील लंबा सफर पूरा करना था। पर रास्ते में उन्हें लगा कि कोई और उनके साथ है और उनका कहना था कि एक और शख्स उनके साथ था जिसने उन्हें जिंदा रहने की और अपने साथियों के साथ बच निकलने की हिम्मत दी। इस अनजान शख्स से ही इस सेंटेंस का नाम द थर्ड मैन रखा गया। सैकल्टन ने असल में एक चौथे आदमी का जिक्र किया था और वो टीएस एलियट थे जो प्रोफेशन से एक राइटर थे, जिन्होंने उसे द थर्ड मैन का नाम दिया था क्योंकि वो ये भूल गए थे कि असल में सैकल्टन की टीम में उनके अलावा 2 लोग थे, ना कि 3। उन्होंने अपने पूरे क्रू की जान बचाई और उनकी इसी बहादुरी को एक शानदार सर्वाइवल स्टोरी का रूप दे दिया गया। तो आखिर वो कौन था या क्या था जिसने सेलर विल किंग के सामने आकर उनकी जान बचाई? क्या हो सकता है वो एक इमेजिनरी फ्रेंड की तरह हो जिसे हम अपना मन शांत रखने के लिए सोचते हैं, या फिर वो नींद न मिल पाने की वजह से हुआ एक वहम था? क्या वो कोई जादू था या बस उनकी सोच? वो क्या था ये कोई नहीं जानता। सेलर विल किंग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे और उनकी ये लड़ाई एक खतरनाक तूफान के खिलाफ थी। लेकिन तभी उनके पास एक अजनबी शख्स आया जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। आज इस शख्स की मौजूदगी को नाम दिया गया है द थर्ड मैन। भले ही वो समुद्र में अकेले थे और इस बात को अच्छे से जानते भी थे, पर उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि जब वो डेक पर नहीं होते तब कोई और शिप का ख्याल रख रहा होता। और कुछ दिनों तक वो अपने काम की जिम्मेदारी उस शख्स के साथ शेयर कर रहे थे जो उन्हें लग रहा था उनके साथ है। एक वक्त तो ऐसा आया जब वो सोने जा रहे थे तो उन्होंने कोशिश की कि कोई आवाज ना हो क्योंकि उन्हें लगा कि वो शख्स भी उनके पास ही सो रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि जब वो उस मुसीबत से बाहर आए तब वो शख्स अचानक से गायब हो गया और विल किंग फिर से अकेले हो गए। अब सवाल उठता है कि क्या वो शख्स असलियत में वहाँ पर था? वो कौन था और क्या था? वो दिमाग की सोच थी या हकीकत या फिर कुछ और? इसका जवाब तो हमें नहीं पता, लेकिन किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास सिर्फ सतह पर ही नहीं हुआ है बल्कि समुद्र के अंदर भी हुआ है, क्योंकि ओशियन का एनवायरनमेंट बदलता रहता है और उसमें किसी भी इंसान का तनाव बढ़ सकता है, चाहे कोई एक सेलिंग बोट में अकेले दुनिया का चक्कर लगा रहा हो या कोई भी डाइविंग कर रहा हो। इसी तरह का एक केस 1997 में भी देखने को मिला था जब 1997 में स्टेफनी शवे नाम की एक जानी मानी डाइवर को बहामास के पास डाइव करते हुए ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। उनका कहना था उन्हें ऐसा लगा कि उनके हस्बैंड जो गुजर चुके थे उनके बिल्कुल पास थे और उन्हें टाइम रहते सतह तक ले गए। अगर कोई भी समंदर में अकेला है तो ऐसी मदद मिलने से किसी को भी बहुत ज्यादा राहत महसूस होगी और इन लोगों ने तो द थर्ड मैन को अपने करीब महसूस किया और वो भी तब तक जब तक वो सुरक्षित नहीं हो गए। और जैसे ही ये लोग सुरक्षित हुए वो गायब हो गया। मुसीबत के समय एडवेंचरर्स के सामने आने के साथ साथ द थर्ड मैन का आभास उन लोगों को भी हुआ है जो अलग अलग मुश्किलों से गुजर रहे थे। ब्रेन इंजरी या अपने किसी करीबी को खो देना। अगर आप बहुत थके हों या भूखे हों, सर्दी लग रही हो या आप कई घंटों से सोए ना हो तो बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने लगता है और फिर बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी। अब लॉसन स्विट्जरलैंड में न्यूरो साइंटिस्ट की एक टीम एक खास एक्सपेरिमेंट की मदद से द थर्ड मैन को समझने का अटेम्प्ट कर रही है, जिसमें एक टेस्ट सब्जेक्ट की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो एक रोबोट से जुड़ा है और अपनी उंगली से कुछ मूवमेंट्स करता है, एक रोबोटिक आर्म। थोड़ी देर के बाद टेस्ट
टेस्ट सब्जेक्ट की पीठ पर दोहराता है। इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि उनके सब्जेक्ट को ये एहसास हो रहा था कि उन पर ये मूवमेंट्स कहीं और से किए जा रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि अपने आसपास किसी दूसरे शख्स का महसूस करने का वहम हमारे द्वारा कुछ ब्रेन सिग्नल के सोर्स और उनकी गलत पहचान करने की वजह से होता है और इसमें हमें एक बिल्कुल अजीब एहसास होता है। इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो इसे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये उन्हें डरा रहा है और उन्हें ये कंटिन्यू नहीं रखना था क्योंकि इससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर के बाहर हैं। भले ही टेस्ट सब्जेक्ट को ये पता था कि एक रोबोट उनकी पीठ पर मूव कर रहा है, तब भी उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। ठीक वैसे जैसे विल किंग जानते थे कि वो अकेले हैं, तब भी उन्हें बोट पर किसी और के होने का एहसास हुआ। लेकिन ये अनजान शख्स जो मुसीबत में सबको हौसला देता है, वो एक लैब में अजीब क्यों लगा? कुछ लोगों को से वो एहसास नहीं हुआ जैसा एहसास विल किंग को हुआ था। तो क्या साइंटिस्ट एक लैब के अंदर ठीक वैसे हालात बना सकते हैं? क्या वो उस अनजान मौजूदगी को फिर से ला सकते हैं? क्या वो तनाव बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे लोगों को पता था कि वो अभी एक लैब में है, ना कि किसी बोट में, और समुद्र के बीचों बीच किसी भयानक तूफान का सामना नहीं कर रहे। शायद जान खतरे में आने पर तनाव हकीकत को समझने की हमारी क्षमता को नष्ट कर देता है और हमें ऐसा लगता है कि जरूरत के वक्त कोई गार्डियन एंजल हमारी मदद करने आई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, जैसे थर्ड मैन को हम जब चाहें तब क्यों नहीं बुला पाते और मुसीबत में फंसे हर एक इंसान को इस शख्स की मदद क्यों नहीं मिल पाती। और देखा गया है कि कई लोगों की भारी तनाव से मौत हो जाती है और वो थर्ड मैन को देख भी नहीं पाते। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ये कोई भूत हो या भटकती आत्मा हो। और वैसे भी सेलर्स अंधविश्वास में बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन क्या ये असल में इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है? पर ये अभी तक एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।